सर, आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार मोदी सर, हम लोग कपलूत है, गदगद है सर। नमस्कार है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। भारत माता की जय, भारत माता की जय। उत्तम भाई, थैंक यू भैया। सर, आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार मोदी सर, हम लोग कपलूत है, गदगद है सर। नमस्कार है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। भारत माता की जय, भारत माता की जय। सुंदर भाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन के दौरे पर है। जब वो वहां पर पहुंचे तो भारतीयों ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर भारतीयों से मुलाकात की है। भारत माता जय की गुंजायमान पूरे क्षेत्र में इस दौरान सुनाई दी है। आपको बता दें कि 19,000 से ज्यादा वहां पर स्टूडेंट्स हैं, भारतीय स्टूडेंट्स हैं जो कि वहां पर पढ़ते हैं, भारतीय हैं और भारतीय भी वहां पर रहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्योंकि ये यूक्रेन दौरा है और ये सबसे ज्यादा खास इसलिए भी है क्योंकि 1992 जब से भारत और यूक्रेन के बीच में राजनयिक संबंध स्थापित हुए थे, उसके बाद से पहले प्रधानमंत्री हैं जो कि यूक्रेन के दौरे पर पहुंचे हुए हैं। भारतीयों में इसे लेकर के काफी जोश देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गर्मजोशी से स्वागत करते हुए नजर आए। हालांकि ये कोई पहली तस्वीर नहीं है। प्रधानमंत्री जब भी किसी भी देश में जाते हैं वह भारतीयों से जरूर मुलाकात करते हैं और उस मुलाकात के दौरान भारतीयों का जोश देखते हुए बनता है। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर आए हैं। मैं उन्हें उनको प्राउड, उन्होंने हमें प्राउड करवाया है कि प्राउड टू बी इंडियन एंड मैं और यहाँ एक्साइटेड हूँ बहुत देखने के लिए। और ये जो मीटिंग है आज की, जैसे हमारे नरेंद्र मोदी जी की जो फर्स्ट डे से हमारा एम जो था उनका वॉर को स्टॉप करवाना है और मैं अगर मेरी चांस अभी मुझे मिला तो मैं इसी टॉपिक पे बात करूंगा। और मैं भी जयपुर से आया हुआ हूँ। काफ़ी दूर से हम लोग ट्रेवल करके आए हैं स्पेशली हमारे प्राइम मिनिस्टर से मिलने के लिए और काफ़ी एक्साइटेड हम लोग इस चीज़ के लिए क्योंकि अगर हम इंडिया में रहते तो शायद मुश्किल होता शायद मोदी से इतना नज़दीक से देखने का और मिलने का, बट यहाँ एक अपॉर्चुनिटी है कि हम उनको बहुत पास से देखेंगे और हो सकता है अगर बात करने का मौका मिला तो बात कर लेंगे। तो हर कोई इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक सेल्फी लेना चाहता है। ये आप देख रहे हैं भारतीय समुदाय जो बहुत उत्साहित है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए। बड़ी संख्या में वहां छात्र भी रहते हैं यूक्रेन में और उससे जुड़ा एक मसला भी है जिसको लेकर समझौता भी होगा यूक्रेन और भारत के बीच। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कीव पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तकरीबन 6 से 7 घंटे वो वहां पर रहेंगे। ऐतिहासिक है उनका यूक्रेन दौरा क्योंकि जब से यूक्रेन बना उसके बाद से कोई भारतीय प्रधानमंत्री यूक्रेन नहीं गया। नरेंद्र मोदी पहले भारत के प्रधानमंत्री हैं जो वहां पर पहुंच रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें जब से युद्ध शुरू हुआ है रूस और यूक्रेन के बीच नाटो देशों के नेताओं के अलावा कोई और नहीं गया और इस लिहाज से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा बहुत खास माना जा रहा है जहां द्विपक्षीय संबंधों को लेकर दोनों नेताओं के बीच यानी जेलेंस्की जो उनके काउंटर पार्ट हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों के बीच जहां बातचीत होगी तो वहीं संवाद के माध्यम से कैसे शांति का संदेश रूस यूक्रेन दोनों को दिया जाए और दुनिया में भी इस संदेश को दिया जा सके। ये तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जब वो दौरे पर पहुंचे तो वहां ये देखने को
मिलेगा। एक बड़ा संदेश यूक्रेन की धरती से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। बहरहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जो भारतीय समुदाय के लोग हैं वो बहुत उत्साहित हैं। जहां इस वक्त आपको तस्वीरों में दिखाई भी दे रहा है, हर कोई प्रधानमंत्री मोदी के साथ सेल्फी लेना चाहता है, तस्वीरें लेना चाहता है। और वहां जो भारतीय समुदाय के लोग, खासकर जो छात्र वहां पर हैं, वो यही कह रहे हैं कि अगर उनको मौका मिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत करने का तो वो बहुत उत्साहित होंगे। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुस्कान को देखकर भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब वो वहां पर विदेशी धरती पर मौजूद हैं और जब उनके भारतीय समुदाय के लोग इतने खुश हैं तो उनको देखकर प्रधानमंत्री मोदी भी बेहद उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। तो कई लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है यूक्रेन का ये दौरा। एक तरफ जहां यूक्रेन और रशिया के बीच युद्ध चल रहा है, इस बीच दुनिया की नजरें इस दौरे पर टिकी हुई हैं। यूएन की तरफ से यह कह दिया गया है कि कीव दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बड़ा असर डालेगा। तो वहीं आपको यह भी बता दें कि अमेरिका भी बहुत क्लोजली वॉच कर रहा है इस विजिट को। तो कीव में मोदी के नारे आपको सुनाई दे रहे हैं, हर कोई उत्साहित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भारतीय समुदाय के बीच इस वक्त वहां पर मौजूद है, भारत माता की जय के नारे भी लग रहे हैं। भारतीय समुदाय जहां उत्साहित है, पीएम मोदी भी उत्साहित नजर आ रहे हैं। और इस बीच थोड़ी देर में होगी ज़ेलेंस्की के साथ मुलाकात भी। थैंक यू भैया। सर आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार मोदी सर हम लोग अप्लुत है, गदगद है सर। नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। भारत माता की जय, भारत माता की जय। सुंदर सुंदर भाई, उत्तम 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 भाई, वाह भाई, वाह भाई, वाह भाई, तो गुजराती में बड़े भाई को मोटा भाई बोला जाता है और इसे लेकर के भी यहाँ पर जोर शोर से नारे जो हैं वो सुनाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कीव पहुंचे, स्वागत करने के लिए भारतीय समुदाय से लोग पहुंचे और गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। लेकिन इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये यूक्रेन दौरा बेहद खास है। इस लिहाज से भी खास है क्योंकि कल 24 अगस्त है। 24 अगस्त 1991 वो तारीख है जब यूक्रेन को एक अलग देश के रूप में मान्यता मिली थी, स्वतंत्र हुआ था यूक्रेन। और अब जब कल वो अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ठीक उसके एक दिन वहां पर पहुंचना, मौजूद होना एक बड़ा संदेश देगा। रूस और यूक्रेन के बीच में जो खींचतान चल रही है, जो युद्ध चल रहा है, उसे शांत कराने का, शांति संदेश देने का प्रयास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, भारत की तरफ से किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसके पहले कल जब और परसों पोलैंड में मौजूद थे, वहां पर भी उन्होंने भारतीय समुदाय से मुलाकात की थी और उस दौरान भी यूक्रेन को लेकर के उन्होंने कहा था कि युद्ध कभी भी किसी भी तरीके से नतीजे पर नहीं पहुंच सकता है, वो सिर्फ बातचीत से ही शांति स्थापित की जा सकती है। रूस की यात्रा के दौरान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये साफ किया था, स्पष्ट संदेश दिया था। और जैसा कि हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए थे, रक्षा विशेषज्ञ जुड़े हुए थे, वो साफ तौर पर ये बता रहे थे कि देखिए रूस ने उस दौरान, जब रूस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे, उनकी तरफ से यूक्रेन के ऊपर हमला किया गया था। एक अस्पताल पर, छोटे बच्चों के अस्पताल पर वो हमला किया गया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्लादिमीर पुतिन के सामने बैठ करके ये कहा था कि जो हुआ वो सही नहीं हुआ। यानी भारत किस तरीके से अपनी शक्तिशाली जो पोजीशन है वो दुनिया के सामने रख रहा है कि देखिए आपके सामने बैठकर ही आपकी जो नीतियां हैं उसके बारे में भी हम आपको बता सकते हैं कि वो अच्छी हैं या बुरी है। और यही संदेश वहां रूस में दिया गया था कि यूक्रेन और रूस के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसे बातचीत से शांति स्थापित करने की कोशिश की जाए, हथियारों से किसी भी तरीके से उसे शांत नहीं किया जा सकता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की तरफ से उन्हें न्योता भेजा गया था कि आप पोलैंड आ रहे हैं, आप यूक्रेन भी जरूर आइएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके बुलावे पर गए हैं और देखिए 600 किलोमीटर की ये यात्रा थी, 10 घंटे का लंबा सफर था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रेन से यात्रा करके अब यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे हैं और ऐसे में जब ज़ेलेंस्की से उनकी मुलाकात होगी, वो द्विपक्षीय वार्ता होगी, तो दुनिया भर की निगाहें उस पर टिकी हुई है। यूएन से लेकर के अमेरिका तक और अमेरिका से लेकर के रशिया तक, हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिरकार इस दौरान क्या होता है। लेकिन इस दौरान रूस और यूक्रेन के युद्ध को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या स्टैंड दिखाते हुए नजर आते हैं, इस पर भी निगाहें रहेंगी।